हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में मोस्ट वेलकम। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था स्क्वायर रूट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन स्क्वायर रूट, यानी आज मैं आपको ऐसी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगा जिनका पूर्ण रूप से स्क्वायर नहीं होता है। जैसे कल हमने बताया था कि 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आप हमेशा कपलिंग करेंगे तो 5 × 5 तो एक जोड़ा बाहर आता है, तो यही 25 का क्या होता है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है। ठीक, अब हम ऐसी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालेंगे जैसे सपोज दैट 7। तो 7 का आप मल्टीपल क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिख सकते, आप लिखेंगे 1 × 7 लिखेंगे बहुत ज़्यादा। तो क्या इसमें से कोई कपलिंग बाहर आ रहा नहीं आ रहा है। तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको मैं 2 ट्रिक बताऊंगा। आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। 2 ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए हम सीधे कम टू द पॉइंट आते हैं, बताते हैं अपने आप को पहली ट्रिक फर्स्ट। खूब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ट्रिक फर्स्ट में हम दोस्तों आपको बताएंगे कि हम कैसे किसी नॉन स्क्वायर रूट को कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। दोस्तों, स्क्वायर रूट जो पूर्ण रूप से परफेक्ट स्क्वायर रूट होती हैं जो संख्याएं, उनका तो जो स्क्वायर रूट आता है वो होल नंबर में आता है। कहने का मतलब 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन जो हमारी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होती हैं, जब वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगी तो उनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमेशा जो उनका स्क्वायर रूट आएगा वो हमेशा किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। जैसे 2.37, 6.38 समथिंग, ऐसे कुछ करके। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर हम सीधे अपने ट्रिक 1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिक 1 को शुरू करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। मेरा जो फार्मूला है दोस्तों वो है रामबाण। क्या है, रामबाण, यानी x + - y = x √ +- y/2√x। अब आप कहेंगे ये फार्मूला है क्या? ये दोस्तों फार्मूला नहीं है दोस्तों, रामबाण है। कहाँ क्या है, रामबाण। अगर इस फार्मूले को अगर आप याद कर लिए तो मेरी यह गारंटी है आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आंसर चुटकी में आएगा, 5 से 6 सेकंड में। देखिए कैसे मैं फार्मूले को कैसे डिराइव करके कैसे किसी नॉन स्क्वायर रूट की वैल्यू में कैसे आपको दिखाता हूँ। आइए देखते हैं। आइए हम कैसे किसी एक मैं एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ √7 की वैल्यू क्या होगी। अब बताइए इसमें कोई कपलिंग होगी, 1 × 7 होगी, तो क्या 1 × 7 कोई कपल बाहर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, 7 को x + y के रूप में तोड़ता हूँ या तो x - y के रूप में तोड़ता हूँ। तो दोस्तों 7 को हमेशा ऐसी संख्याओं में या कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आसानी से मैं क्या करूँगा, इसको 2 संख्याओं में तोड़ूंगा। 2 संख्याओं में ऐसे तोड़ूंगा कि उसमें से एक संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो बताइए इसके आसपास की कोई संख्या है? अगर आप 4 लेते हैं तो वो 2 का स्क्वायर है, और अगर 9 लेते हैं वो 3 का है, यानी 9 क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो आप 9 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं, सॉरी 9 - 2, क्यों? क्योंकि 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। कन्फर्म है दोस्तों? चलिए, अब ये आपका फार्मूला बन गया है x - y² अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ओके, फार्मूला रखते हैं तो x √ तो यानी x इसको माने हैं तो √9। कन्फर्म। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ आप फार्मूले में क्या रखेंगे, माइनस ही रखेंगे। उसके बाद y आपका क्या है, 2 है, न कि √ में है, 2/2 √x आपने क्या माना है, 9। यहाँ तक बातें क्लियर है? आगे स्टेप में अब बताइए √9 की वैल्यू क्या होगी। √9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2/, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। चलिए मैं इधर थोड़ा सॉल्व कर लूँ क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट स्टेप इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब 3 × 3 क्या होगा, एक आएगा बाहर यानी 3 हो जाएगा, √ टूट जाएगा दोस्तों। ठीक है, -2/2, ये भी तो 3 एक निकल के बाहर आएगा यानी 2 × 3। चलिए 3 - 2/2, 3 × 6। बोलिए, समझ में आया? 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ये आपका हो गया 3 - 1/3।
इतनी बातें कन्फर्म है। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं या मिटा दे, जैसा कहिए आप। मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1/3, यानी 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 8/3। अब आप क्या करेंगे, 8 में 3 का भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 3 2 जा 6, आपका बचेगा 2, डेसिमल लगाएंगे, ये हो जाएगा 20, 3 6 जा 18, यहाँ बचेगा 2, फिर डेसिमल लगा चुके हैं तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, 3 6 जा 18, और इस तरह से ये जाता रहेगा तो ये हो जाएगा 2.666, यानी 2 डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक ले जाएंगे तो 2.67। जब डेसिमल के एक स्थान के बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो बगल वाली संख्या में एक जुड़ जाता है, तो यहाँ 5 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 7। यह इसका क्या है, राइट आंसर। 2.67 इज़ द राइट आंसर, √7 इज़ द वैल्यू ऑफ 2.67 इज़ ऑल राइट। आगे आए दोस्तों, चलिए मैं एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ। थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम हो गई, मैं एक एग्जांपल और लेके इसको इसी ट्रिक पे बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, ट्रिक फर्स्ट पे ही, जिसका फार्मूला था √x + -y इज इक्वल टू √x + y/2√x। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसी ट्रिक पर। मैं कहूँ √11 की वैल्यू, तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिसका एक संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या हम इसको 9 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 9 × 11 होगा। अब क्या हो गया, ये फार्मूला इस पे बेस हो गया, तो आप तोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा √x, ये x + y हो गया, तो √x यानी √9 प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, y की वैल्यू यहाँ कितनी है 2/2 √x यानी √9। यहाँ तक समझ में आया। फिर नेक्स्ट स्टेप में √9 की वैल्यू दोस्तों अभी मैंने आपको बताया 3 + 2/2 √9 की वैल्यू दोस्तों 3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 2/2 3 जा 6, ठीक, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आपका हो जाएगा 3 + 1/3। ठीक है, ठीक, तो 3 3 जा 9, और 9 और 1 आपका हो जाएगा दोस्तों 10, 10/3, यानी 10 का वैल्यू में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 बचेगा, फिर डेसिमल लगाएंगे तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, एक डेसिमल लगा चुके हैं तो 0 ऑलरेडी बढ़ा सकते हैं, फिर 3 3 जा 9, यानी ये इस तरह से बढ़ता ही रहेगा, जिसकी वैल्यू आएगी 3.33 इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ √11 इज 3.33। इतनी बातें दोस्तों क्लियर हैं? अब तो शायद आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारी हो गई पहली ट्रिक। ठीक है, ये हमारी कौन सी ट्रिक थी, पहली ट्रिक, जिसे रामबाण कह सकते हैं। जो हमारी दूसरी ट्रिक है वो भी रामबाण है। तो मैं आपको दूसरी भी ट्रिक बताता हूँ। इस तरह से आप किसी भी वर्ग नॉन परफेक्ट स्क्वायर का आप बड़े आसानी से इस फार्मूले पर रख के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप पहला क्या करेंगे कि ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे प्लस या तो माइनस, जिसमें पहली संख्या क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, आसपास की संख्याओं को, जैसे अगर मैं कहूँ √47 की वैल्यू, तो आप क्या कहेंगे, √47 की वैल्यू को क्या करेंगे, आप कहेंगे 49 - 2, हो जाएगा कि नहीं। अब 49 इसकी वैल्यू है, 7 की वैल्यू है। चलिए मैं √47 की वैल्यू निकाल के दिखाई देता हूँ माइनस वाले से। मैंने 2 एग्जाम्पल प्लस का लेके बताया, मैं एक एग्जाम्पल माइनस वाला भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों √47 को हम किस में तोड़ेंगे, क्या 49 - 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया x - y, इस बार फार्मूला यही रहेगा √x, यानी आपका हो जाएगा √49, माइनस है तो माइनस इस बार रखेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे /2 √x की वैल्यू यानी 49। ठीक है, 49 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। बिल्कुल आपको पता, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कम से कम आपको 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए। 2/2 √49 की वैल्यू 7, ये आपका हो जाएगा 7 - 2/7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी 7 - 1/7। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 7 7 49 - 1/7, 49 में से 1 घटाएंगे तो आपका आएगा 48/7। अब आप क्या करेंगे, भाग दे लेंगे,
तो 48 में आप 7 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 6 42, आपका बचेगा 6, डेसिमल लगाएंगे हो जाएगा 0, 7 8 56, ये बचेगा 4, एक डेसिमल ऑलरेडी लग चुका है, ये हो जाएगा 40, 7 5 35, यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा 6.85 इज द राइट आंसर। यानी वैल्यू ऑफ 47 अंडर रूट इज 6.85। ठीक है, ये हमारी पहली ट्रिक होगी। मैंने आपको एक बार प्लस लेकर यहाँ बता दी, एक बार माइनस भी। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, किसी भी वर्ग नॉन परफेक्ट स्क्वायर इसका परफेक्ट स्क्वायर न बने, आप इसी ट्रिक को अपनाइएगा तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। अब मैं आपको अपना रामबाण यानी दूसरी ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको इस ट्रिक से न समझ में आए तो आप उस ट्रिक को भी कोशिश करिएगा कि आपको दोनों ट्रिक आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो बहुत ही हड़बड़ाहट होती है, उसमें समय की बचत करनी होती है। इसलिए आप जो भी ट्रिक आपको समझ में आए तुरंत उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए मैं दोस्तों ट्रिक सेकंड बताता हूँ, जो कि ट्रिक से 1 से भी सिंपल है। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल में कि अंडर रूट 38 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, अंडर रूट 38 की वैल्यू। क्या करेंगे आप, अब इस बार ट्रिक 1 फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको ट्रिक सेकंड बताता हूँ। क्या है ट्रिक, मैं देखूंगा दोस्तों कि ये जो है 38 जो है वो किस संख्या के नियर में परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये दोस्तों 36 इसके नियर में है, जो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का। तो यहाँ आप 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब आप पॉइंट लगाएंगे, अब देखेंगे जो 38 है वो 36 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ठीक है, आप बटे लगाएंगे तो 6 का आप दुगना कर दीजिए 12, आ गया आंसर। क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी 6.1/6। 1/6 का मतलब 1 में आप 6 के भाग देंगे, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे, 6 1 जा 6, ये हो जाएगा 4। फिर आप क्या करेंगे, एक डेसिमल लग चुका है, 0 बढ़ा के 6 6 जा 36। ये आपका इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आंसर जो हो जाएगा 6.16 है ना दोस्तों, आसान। 2 ही स्टेप में आपका आंसर 6.16। आई समझ में बात दोस्तों। ये तो ट्रिक 1 से भी आसान, उसमें फार्मूला बेस्ड था। इसमें डायरेक्ट आप क्या किए, इसके नियर में 6 का ये स्क्वायर रूट है तो 6.38 36 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और इसका डबल कर दीजिए बटे में, बाकी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आइए मैं आपको एक एग्जांपल और लेकर इस पे बताता हूँ। जैसे मैं दोस्तों कहूँ कि अंडर रूट 66 की वैल्यू, तो पहले देखते हैं कि अंडर रूट 66 किसके नियर अबाउट में परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आपका 8 का परफेक्ट स्क्वायर, यानी 64 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, 8। आप 8 लिख दीजिए, डेसिमल लगाएंगे। 66 64 से कितना कम ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 लिख के बटा 8 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी 8.1/8। अब इस वैल्यू को डेसिमल में चेंज कर लीजिए। 1/8 को जब आप चेंज करेंगे ये हो जाएगा डेसिमल, यहाँ 0, 8 1 जा 8, बचेगा 2, डेसिमल ऑलरेडी लग चुका है तो यहाँ आप 0 बढ़ा सकते हैं, 8 2 जा 16, और इसी तरह आप डेसिमल के कम से कम 2 पॉइंट तक ले जाया करिए। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों वैल्यू 8.12 इज़ द राइट आंसर। वैल्यू ऑफ अंडर रूट 66 इज इक्वल टू 8.12। इट्स ऑल क्लियर। मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं दोस्तों, मैं उसका भी 3 एग्जांपल बताया, इसका भी मैं आपको 3 एग्जांपल बता ही देता हूं। चलिए दोस्तों, मैं कहूँ कि 147, तो 147 देखिए 12 का परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने कहा है कि मिनिमम में देखते हैं किसका है, तो ये 12 के नियर अबाउट में है तो 12 लिख के डेसिमल लगाएंगे। अब ये 147 144 से कितना कम ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3। अब 12 का डबल कर दीजिए, 12 का डबल 24, 3 1 3 3 8 24, ये हो जाएगा 12.8। अब 1/8 है, आप 1/8 को डेसिमल में चेंज करेंगे हो जाएगा 10.8 1 8, बचेगा 2। फिर डेसिमल लग चुका, आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16। मैक्सिमम आप डेसिमल के 2 पॉइंट तक ले जाया करिए, आपका आंसर मिल जाएगा 12.12 इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आई होप आपने दोनों ट्रिक को आसानी से समझ लिया होगा। अब आप दोस्तों अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये विश्वास है कि आप दोनों ट्रिक से किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई पावर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को कम से कम शेयर करिए, जिससे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप मेहनत को ज़्यादा व्यर्थ ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, जिससे मैं और भी पावर के साथ आपके सामने नई ऊर्जा के साथ वीडियो को ला सकूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं दीपक श्रीवास्तव आपसे विदा लेना चाहूँगा कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।